हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। बच्चों, उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास, जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि देखिए कि जो विभिन्न तरीके के रोग होते हैं, चाहे वो रोग बैक्टीरिया से हों, चाहे वो वायरस से हों, ठीक है? और चाहे प्रोटोजोआ या फंग यानी फफूंदी बोलते हैं, जो कुछ रोग होते हैं, उनसे प्रभावित होने वाला जो मनुष्य का जो अंग है, मनुष्य शरीर का जो अंग है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड अच्छी होने वाली है। ये परीक्षा की उपयोगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है? तो देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि कौन-कौन से रोग किस-किस बीमारियाँ से होते हैं, ठीक है? जो बीमारियाँ हैं, वो किस-किस से होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है? और इसी तरीके से हमने इस क्लास को पढ़ा था। बहुत अच्छी आपका फीडबैक रहा प्यारे बच्चों। तो देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया क्लास को लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा आज का टॉपिक था कि जो रोग है, रोगों से प्रभावित होने वाला जो मनुष्य का जो अंग है बच्चों, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, हमें देखना है कि जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से मनुष्य का जो कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्योंकि विभिन्न तरीके की बीमारियां होती है, ठीक है? और उनसे मनुष्य का जो जो शरीर है, शरीर में जो अंग है, वो अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनाता रहा है, ठीक है? और अन्य परीक्षाओं भी यहाँ से क्वेश्चन बनाती हैं, ठीक है? तो इसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर क्लास क्यों नहीं आ रही? तो देखिए, उनके कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। बच्चों, 2 दिन से थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण क्लास नहीं आई। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, चाहे वो आपकी टॉपिक वाइज़ क्लास हो, ठीक है? और चाहे एमसीक्यूज़, पीवाईक्यू या अन्य कोई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, तो वो आपको क्लास समय पर मिलती रहेगी, ठीक है? तो देखिए, आज की जो हम पहले पढ़ने वाले हैं कि देखिए, जो हमारा मनुष्य का जो फेफड़ा है, उस फेफड़े को कौन-कौन सी बीमारियाँ प्रभावित करती है प्यारे बच्चों, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी लोग निमोनिया जो बीमारी होती है, उससे परिचित होंगे, तो उससे जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है? दूसरी बीमारी है, उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? तो इसे हम क्षय रोग बोलते हैं और क्षय रोग को हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है? तो टीबी से कौन-सी अंग प्रभावित होता है, तो उससे भी फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है? चलिए, देखिए अगली जो बीमारी है प्यारे बच्चों, उस बीमारी का नाम है ब्रोंकाइटिस, ठीक है? इससे भी फेफड़ा प्रभावित होता है। और देखिए, कुक्कर खाँसी से भी फेफड़ा प्रभावित होता है। और ये बीमारी है तपेदी, देखिए इससे भी फेफड़ा प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों, जो मनुष्य का जो फेफड़ा है, वो कौन-कौन सी बीमारियों से प्रभावित होता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से अब पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि मनुष्य की जो आँत है, आँत जो कौन-कौन सी बीमारियों से प्रभावित होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहली बीमारी है हैजा। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे हैजा बीमारी के बारे में। दूसरी बीमारी है टाइफाइड, जो बैक्टीरिया से होती है, हैजा भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? इससे भी आँत प्रभावित होती है। और देखिए, ये बीमारी है पेचिस। पेचिस जो होती तो प्रोटोजोआ से है, ठीक है? परंतु आँत को प्रभावित करती है, ठीक है? अब एक बीमारी है डायरिया, इसका भी बहुत ज़्यादा कभी-कभी बहुत प्रचलन होता है। ये भी जो है आँत को प्रभावित करती है, ठीक है? देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, वो किस-किस बीमारियों से प्रभावित होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, आप जानते हैं कि पोलियो जो बीमारी है, वो वायरस से होती है, ठीक है? ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक? अगली जो बीमारी है, उसका नाम है रेबीज, ये भी वायरस से होती है। मिर्गी, ये भी। और जो टिटनेस है, होती तो बीमारी है बैक्टीरिया से है, परंतु हमारे यानी मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, अगली जो बीमारी है स्कर्वी है, इसे जो विटामिन सी की कमी से होती है। और एक बीमारी है पारिया, ठीक है? ये दोनों ही बीमारी, ठीक है, किसे प्रभावित करती है? मसूड़े को प्रभावित करती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया कि कौन, इससे पहली क्लास में, कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, चाहे वो वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, और जिसे हम फंग यानी फफूंदी बोलते हैं, ठीक है? वो किसके द्वारा फैलती है। तो इसके बारे में इससे पहली क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो देखिए आप उस क्लास को देखिए। उस क्लास से आपको ये पता चलेगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप 100% काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में बात छप जाएगी कि जो बीमारियाँ हैं वो किससे होती हैं। तो हमने बताया कि 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जिनसे बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और फंग से, ठीक है? तो उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है। आज की क्लास का जो मेन मोटिव यही है हमारा, कि जो बीमारियाँ होती हैं वो मनुष्य के कौन-कौन से अंग को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, अगली जो हमारा मनुष्य का जो शरीर है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, लीवर ग्रंथि, लीवर, ठीक है? यकृत, इस ये जो है कौन-कौन सी बीमारियों से बच्चों प्रभावित होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हेपेटाइटिस, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा बच्चों, कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बहुत सुना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य के, इंसान के जो लीवर है, लीवर को अटैक करता है, ठीक है? लीवर पर अटैक करता है, लीवर को डैमेज करता है, कौन? हेपेटाइटिस,
तो ध्यान देना, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। इस बात को आप बार-बार ना कहलाएं कि सर ये कितनी बार पूछा गया प्यारे बच्चों। तो देखिए पता नहीं कितनी बार पूछा गया, हर लेवल की परीक्षाओं में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस सी किसे प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस सी बी में कौन ज़्यादा वो है। तो प्यारे बच्चों इसे आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए पीलिया, पीलिया भी जो हेपेटाइटिस की ही वजह से होता है। और जो पीलिया होता है तो तुमने देखा होगा कि ये भी भूख प्यास बंद कर देता है, यानी कि लीवर को पकड़ लेता है। कौन पीलिया बीमारी होती है, ठीक है। चलिए देखिए अगली जो मनुष्य का जो अंग है उसका नाम है लाल रक्त कणिका आरबीसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है ये। इसके बिना ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड की पावर कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मलेरिया होता है और जो प्लेग बीमारी होती है, ये दोनों ही बीमारी आरबीसी को प्रभावित करती है। कई बार पूछा गया है, ध्यान देना मलेरिया का जो रिलेशन है आरबीसी से है, ठीक है। और देखिए आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारी और सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारी अगर कोई है तो वो है मधुमेह। मधुमेह इसे डायबिटीज बोलते हैं और देसी भाषा में शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बीमारी आज की तारीख में 80% इंसान को, मनुष्य को हो चुकी है, ठीक है। किसी न किसी लेवल पर उनका जो शुगर है, जो मधुमेह है, अप डाउन हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस बीमारी का प्रचलन बढ़ चुका है आज के समय में। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य की जो अंग है, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय यानी पैंक्राई, यानी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि को प्रभावित करती है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, पढ़ाया, ठीक है। तो जो मधुमेह है, शुगर है, डायबिटीज है, तो इससे हमारी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ा जो अंग है वो प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए अगली जो बीमारी है उसका नाम है काला जार। ये बीमारी अब इतनी प्रचलन में नहीं है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसको आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है अस्थि मज्जा, जिसमें आरबीसी का निर्माण भी होता है और आरबीसी का एक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका विनाश भी होता है। तो बच्चों उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं और अस्थि मज्जा जो है कालाजार से प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए प्यारे बच्चों अगली जो बीमारी है उसका नाम है डिप्थीरिया और अस्थि मज्जा, जिसे दमा बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये मनुष्य की श्वास नली को प्रभावित करता है। और देखिए ये वाली जो बीमारी है, पता नहीं यूपी ट्रिपल एससी ने भी कई बार इस क्वेश्चन बनाया है यहाँ से कि जो घेंगा है, घेंगा यानी ग्वाइटर जो प्रभावित किससे होता है, यानी घेंगा और ग्वाइटर से कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे बच्चों। तो थायराइड ग्रंथि यानी गला प्रभावित होता है, ठीक है। और देखिए आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और जो मोतियाबिंद बीमारी है। ध्यान देना, ये वाला जो बहुत बार पूछा गया है कि ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और जो मोतियाबिंद है प्यारे बच्चों, इससे जो मनुष्य की आंख प्रभावित होती है। इसे आपने ध्यान देना है, इस क्लास को 1 से 2 बार देखना है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी भी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि भविष्य में आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है इससे कि कौन सी बीमारी मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया अपने दोस्तों में क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए, कॉन्सेप्टेबल तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।